तो ये हमारा संकेतक धरना है। एक बड़ा प्रदर्शन किया था 20 फरवरी को, उसके बाद एक संकेतक धरना है। ये तो अभी एक किस्म की हमारी वर्कशॉप है, ट्रेनिंग सेंटर है, जहाँ से देश के कोने कोने से जड़े साबका सैनिक आ रहे हैं, जहाँ से शिक्षित होके ट्रेनिंग लेके अपने दोबारा एरिया में जाके वहाँ से लोगों को तैयार कर रहे हैं अपने हकी मंगा वास्ते। तो अगला कोर्स ऑफ एक्शन कोई बड़ा देंगे। अभी तो ये हमारा संकेतक धरना है, कोई बात नहीं, सरकार नहीं मानेगी, कब तक नहीं मानेगी। हमारे को 1 महीना अभी 26 दिन हुए हैं, तो हो सकता जहाँ साल भी लग जाए या वध भी लग जाए, तो हम तो यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। कभी मोर्चा सैनिक कभी बॉर्डर पे जाते हैं तो ऐसे छोड़ के वापस आ जाते हैं, दुश्मन के सामने हाथ खड़े कर देंगे। लेकिन ये हमारे दुश्मन नहीं है, हमने हमारी चुनी हुई सरकारें हैं, हम इनसे अपने हक मांगने के लिए आए हैं। बच्चा रोता है तो माँ दूध देती है। हम तो यहाँ आए हैं दिल्ली में, इनके दरवाजे के ऊपर आए हैं कि अपने रोने के लिए आए हैं, अपने हक मांगने के लिए आए हैं, बल्कि वो दूसरी लड़ाई लड़ने के नहीं आए जो बॉर्डर पे होती है। यहाँ अपने संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ने आए हैं। आप अभी बात कर रहे थे कि हमने 20 तारीख को 20 फरवरी को एक बहुत बड़ा जो भीड़ थी वो इकट्ठी की थी जंतर मंतर पर। वहीं पर अगर हम बात करें, एक और भीड़ इकट्ठी हुई थी 12 मार्च को। तो सर आप लोग दोनों लोग सेम हैं, आप लोगों का जो मंच है वो एक अलग लगा हुआ था और उन लोगों का जो मंच था वो एक अलग लगा हुआ था। तो सर ऐसा क्यों है कि जो पूर्व सैनिक है वो सेम है लेकिन मंच अलग अलग है? देखिए, वो भी हमारे भाई हैं जो उस दिन किया है, लेकिन वो थोड़ा सा मैं अभी आप देखो इतिहास गवाह है, जितने भी संघर्ष हुए हैं, भाई किसानी संघर्ष ले लो, अभी लेटेस्ट तो वही है ना, जितने संघर्ष हुए हैं वो विच हमेशा जड़ा वा विरोधी होते हैं। तो हमने तो उनको अपील किया था कि आप आइए, क्योंकि मुद्दे तो हमारे सेम हैं। लेकिन क्या है कि कुछ लोग अफसरों द्वारा गाइड हो गए हैं या एजेंसियों द्वारा मिस गाइडेड है। और जो हमारा जो ये मोर्चा है जरा 20 फरवरी वाला इकट्ठ देख के हमारे अधिकारियों को जरा ना रोटी हजम नहीं हो रही, उनके पेट में दर्द हो रहा है। इसलिए अधिकारियों द्वारा की हुई साजिश है, जहाँ पॉलिटिकल एजेंसियों द्वारा कि हमारे ही जेसीओ जानों को बरगला के हमारे जरा साझा मोर्चे के अगेंस्ट इसको तार पीड़ो करने की कोशिश है। लेकिन उन भाइयों को हम हाथ जोड़ के बेनती करते हैं कि अगर आपने हक लेने हैं तो हमारे को एक मंच पे आना पड़ेगा। हमने 20 फरवरी से पहले भी उनको गुजारिश किया था कि आइए आप इकट्ठा संघर्ष लड़िए, मुद्दे एक हैं। अगर वो नहीं आ रहे, जबकि पूरे देश दी जथेबंदियां आ गई, वो 1-2 जथेबंदियां जड़ियाँ पोलीटिकल मोटिवेटेड ने या अफसरों द्वारा मोटिवेटेड ने, वो नहीं आईयां, ਇਹਦਾ मतलब तुसी खुद ही निकाल लो कि वो क्या कारण है, हम नहीं बताएंगे। सर आपके ये जो वो है उसमें एक प्रॉब्लम है, जो पूर्व सैनिक है वो आपके मंच के साथ जुड़े हैं, उन लोगों के मंच के साथ जुड़े? तो भाई 12 मार्च वाला हुआ है, उसमें कई लोग मतलब भलेखे दे विच भी आए, साडे मोर्चे नूं सपोर्ट करने आए। लेकिन हमारा तो संकेतक धरना है, हमारा तो कोई बड़ी स्टेज नहीं थी ना। हमारी तो जैसे नॉर्मल डेली स्टेज लगती है, नॉर्मल अपनी दरियाँ वसा के बैठ जाते हैं। तो हमारी तो उस दिन कोई बड़ा कोई कॉल नहीं था। तो कॉल दिया अगर उन्होंने, तो हमारे 20 फरवरी वाले धरने को सपोर्ट के लिए आए लोग। जैसे कि आज एक लोग आए हैं जहाँ से सोनीपत से, वो हमारे धरने को समर्पित होने आए थे, पैसा भी चंदा दे के, लेकिन गलती के नाल वो वहाँ पर 31,000 की पर्ची कटा के, जबकि वो अभी पछता रहे हैं, उनको बोल रहे हैं कि हमारा पैसा वापस करो, अभी वो वापस नहीं कर रहे। तो वहाँ स्टेज, हमारी स्टेज आज तक देखिए आप चल रहे हैं 20 फरवरी से, उस स्टेज से आज तक स्टेज के ऊपर किसी ने पैसे की अनाउंस किया? जहाँ आज तक हमने जो संघर्ष चल रहा है, कोई अपना अकाउंट नंबर शेयर नहीं किया है। और वो कोई संस्थावां ने हमारे 20 फरवरी वाले धरने की साथ लेके, उसका सपोर्ट लेके और लोगों से पैसा भी इकट्ठा किया। और उस दिन स्टेज के ऊपर भी पॉलिटिकल लीडर थे आगे बोल रहे हैं और पैसा मांग रहे हैं 100-100 रुपया। ये क्या यहाँ कोई इलेक्शन लड़ने के लिए हमने फंड इकट्ठा करना है? हमारे हकी मंगा है, हम अपना संघर्ष कर रहे हैं, अपने घरों से लोग रोटी पानी ले आ रहे हैं, खा रहे हैं, पैसे की क्या जरूरत है? तो पैसा इकट्ठा करना तो हम ही बहुत कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमने संघर्ष करना है, संघर्ष के लिए आए हैं। जैसे हम अपने लिए, अभी हम देखो हमारी एज होगी 60 के आसपास, हमने क्या आगे हमारी 1000-1500 पेंशन बढ़ जाएगी, क्या लेना? हम उनके लिए संघर्ष करना है जो हमारे साथी इस दुनिया पे नहीं रहे, जहाँ हमारे साथी तिरंगियां दे विच लपेट के आ गए। उनके शहीद परिवारों को क्या पेंशन, ना तो ORP-1 में बढ़ी, ना ORP-2 में। और ऐसे ही जो हमारे साथी जो इस दुनिया में नहीं, उनकी जी विडो पेंशन है, जी फैमिली पेंशन है, उनकी भी पेंशन नहीं बढ़ी। जो हमारे 3-3 लड़ाइयाँ लड़ियाँ रिजर्विस्ट आए हैं, जिन्होंंने 3-3, उन्होंने पेंशनां नहीं बढ़िया, ना ORP-1 दे विच, ORP-2 दे विच।
और जेडे साढ़े रिजर्विस्ट आए हैं, जेडे 70% रिजर्व आ जाते, रिजर्व प्री मेचर आ जाते हैं, जबकि मोदी जी ने 15 च अनाउंस किया भी जेडे प्री मेचर लैसनैक सिपाही हौलदार तक जेडे कम सर्विस करके पेंशन आ जाते हैं और वो उनका जेड़ा बॉर्डर के ऊपर रोल ज़्यादा होता है, टफ लाइफ होती है, उनको भी ORP के दायरे में रखा जाएगा। लेकिन जब जब वो रखा भी मोदी जी ने, दरिया दिल्ली दिखाई उस टाइम, उनको ORP के दायरे में ले लिया गया जुलाई 14 से पहले। लेकिन अभी जो जनवरी 20 में जेड़ा 23 में हुआ है ORP नोटिफिकेशन, उसमें ORP वालों को वांझा कर दिया गया। अभी 70% तो वो वांझा हो गए, 70% वो हो गए। जो JCO होंगे 10-15% नैब सुविधा आउंदी लैफ्टिनेंट कैप्टन, वो भी वांझे हो गए। जो साड़ियाँ वीर नारियां ने जेडे शहीद परिवार आ वो ORP तो वांझे हो गए। तो बाकी कौन रह गए? बाकी तो फिर अफसर रह गए। 3% ज़्यादा फायदा, जितना फंड एलोकेशन हुआ है उसका 85% हिस्सा जो है ना 3% अधिकारी ले गए हैं। और हम जो 97% हमारे को 15% उस फंड का, हमने सरकार को दोष नहीं दे रहे, सरकार ने फंड अलॉट किए हैं। 42,000 करोड़ पहले ORP में दिया और 23,000 करोड़ अभी दिया। लेकिन वो क्या, कहाँ पैसा? हम यही तो सरकार से मांगने आए हैं कि वो पैसे का मिस यूज हुआ, जिनको नहीं मिलना चाहिए था उनको आपने बंदरवाट कर दिया। अधिकारी तो 58-60 साल नौकरी करते हैं, उनको तो ORP मिलना ही नहीं चाहिए था कुशयारी कमेटी के मुताबिक। ऐसे तो फिर पैरामिलिट्री फोर्स वाले बैठे, इनको भी मिलना चाहिए, लेकिन इनको नहीं। कुशयारी कमेटी में एक क्वेश्चन था, क्या पैरामिलिट्री फोर्स को ORP क्यों नहीं मिलना चाहिए? उसमें जवाब था क्योंकि उनको इसलिए नहीं मिलना चाहिए क्योंकि 58-60 साल नौकरी करते हैं। तो फिर हमारे अधिकारी भी 58-60 साल नौकरी करते हैं, उनको क्यों दे दिया? हमारा जो पैसा सरकार ने दिया, जो लोगों के जड़ा इनकम टैक्स पे ही पैसा, जड़ा लोगों का पैसा, जनता का पैसा, वह मिस यूज होया। जहाँ पर मिलना चाहिए जवानों को, लेकिन ले गए अधिकारी। वो उसी रोस वजह से अभी JCO जवान इकट्ठे हो रहे हैं। अभी जो जिदा ना मच्छी पत्थर चट के वापस आती है, इदा जो अधिकारियों के पीछे हम लगे हुए थे, अभी हमारे साथ धोखा हुआ है तो वापस आ रहे हैं। अभी JCO जवान दुनिया बना रहे हैं और JCO जवान ने पहली दफ़ा जब से देश आज़ाद हुआ है कि हम अपनी हकी मंगा वास्ते खुद जवान खड़े हुए हैं। आज तक हम अधिकारियों के पीछे थे। सर, आप एक ऑथोराइज्ड पर्सन है इस आंदोलन के, जो सरकार है वो आप लोगों से बात नहीं कर रही है, आप लोगों को लगभग 1 महीना हो गया, तो वो जो डेडलॉक है वो कहाँ पे क्रिएट हो रहा है? डेडलॉक खुलेगा, जल्दी ही खुलेगा, क्योंकि जिन्नियां भी सरकारी पॉलिटिकल पार्टियां ने, इनके दिमाग में यही कीड़ा है कि जनरल कर्नल आगे कर दो, पीछे सब जवान। पहले ऐसे था, अभी क्या कि अभी हमारे साथ धोखा हुआ। अभी हमारे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, JCO जवान भी अफसरों के बराबर ही, +2 अफसर जाता है, वो NDA करके तो वहाँ से उनको ग्रेजुएशन कराते हैं। हमारा जवान भी +2 जा रहा है, क्योंकि हमारा जवान वो गरीब परिवार का बच्चे है, वो इतनी उनको कोचिंग नहीं दे सकते कि जहाँ वो जड़ियाँ अकैडमियाँ के उनको कोचिंग कराए वो अफसर बने। क्वालिफिकेशन सेम है, लेकिन वो गरीबी की वजह से वो अफसर नहीं बन पाते, वो सिपाही भर्ती हो जाते हैं। तो ये सरकारां जड़ियाँ ने ये देखदियाँ संख्या बल। पहले आज तक तो संख्या बल अधिकारियों के पीछे था। हम लोग खुद भी उस टाइम जो जनरल सबीर की एजिटेशन, हम भी पीछे थे। जब हमारे साथ धोखा हुआ ORP 1 असीं छोड़ दिया अधिकारियों को, तो कई लोग हमारे साथी अभी भी नहीं छोड़े, वो भी अभी हौली हौली पत्थर चट के वापस आएंगे। तो हमारा संख्या बल बढ़ेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। तो आप लोगों को कब तक उम्मीद है कि कब तक आपकी सरकार है वो बात मान लेगी? हम हौसले बुलंद करके आए हैं। हमारे को भाई 2 साल सरकार बैठाए, हम अभी 10-10 दाने एक स्टेट को दिया है। तो मतलब आपको ऐसा एक महीना दे देंगे, कितने 27 कितने स्टेट है, तो 1 महीना हम एक स्टेट को देंगे तो कितने साल बाद, 2 साल बाद हमारा नंबर आना है दोबारा, है तो हम तो बैठे रहेंगे। लेकिन इसको सरकार को ही भारी पड़ेगा कि कोई 24 दी इलेक्शन आ रही है। ये अगर जितनी देर सरकार ज़्यादा बैठाएगी उतना ही सरकार को नुकसान होएगा। ये सरकार को जल्दी इसका कोई हल निकालना चाहिए। अगर दोबारा मोदी जी ने आना है कुर्सी ते बहना दिल्ली वाली ताज के उत्ते, तो हल निकालना ही पड़ेगा। अगर इसका हल नहीं निकला तो दिल्ली का ताज नहीं मिलेगा। तो फिर वो अपने अब देखो, पब्लिक जड़ी है, वोट हर एक को अधिकार है। हम तो वोट के लिए, हम पॉलिटिकल राजनीति करने के लिए थोड़ा आए हैं। जहाँ हम किसी को नहीं बोलेंगे वोट पर BJP को दो, कांग्रेस को दो, उसको दो। अपने आप ही लोग जड़ा जब दुखी होएंगे, सरकार, एक बाप अगर वो अपने 2 बच्चों को, एक बच्चे को हिस्सा दे देता है, एक को नहीं देता, तो जिसको नहीं हिस्सा मिलता हो तो उसके बाप के विरोध में जाएगा ना। तो ऐसे ही अगर सरकार हमारे को नहीं देगी हमारे बनते हक, तो विरोध में जाएंगे। या तो किसी और पार्टी को वोट देंगे, या नोटा का बटन दबाएंगे। तो आप लोगों को उम्मीद है कि सरकार आपकी बात जल्द मान लेगी? उम्मीद है। हमने बैठे हुए हैं, कभी हमने सर्विस के दौरान भी ये नहीं सीखा है कि हमने कभी दुश्मन के साथ लड़े हैं। ये सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, लेकिन
वहाँ पर कभी हम पीछे नहीं हटते हैं, भाई वहाँ छाती पे गोली खानी पड़े। लेकिन ये जो हमारा संघर्ष है, ये सरकार हमारी दुश्मन नहीं है, हमारी चुनी हुई सरकार है। हमने ही वोटा पा के सरकार को, मोदी जी को बनाया था। जब 13 में उन्होंने हमारे साथ वादे किए थे वांदने कुमार पे, मैं जवानों को दूंगा, लेकिन जवानों को नहीं दिया और अधिकारियों को दे दिया। अभी 3% अधिकारी है, उनकी वोट से बन जाए दोबारा, और 97% हम जवान है। हर एक जवान के साथ अभी यहाँ दिल्ली में मान लो 1 लाख की गैदरिंग होती है, मान लो, तो एक जवान अगर दिल्ली में मान लो केरला से आए हैं आज 10-15 बंदे, अगर ये केरला से 10 बंदे आए हैं तो इनके पीछे एक बंदे के पीछे 100 बंदा है ना। इस करके जहाँ दिल्ली में जो आ रहा है, समझ लो कि एक बंदे के पीछे 100 बंदा है, तो हम 1 लाख इकट्ठा हो जाएंगे तो इंटू 100 कर लो। तो हमारे परिवार भी हैं, हमारे आज तक हम अपने रिश्तेदारों के कहने पे वोट डालते रहे, तो क्या वो रिश्तेदार हमारे कहने पे वोट नहीं डालेंगे? बताइए। तो मतलब आप इस आंदोलन को देशव्यापी बनाना चाहते हैं और अगले चुनाव में इसका इफेक्ट पड़े सारा। इसलिए तो हम चाहते हैं कि मोदी जी हमारे दुश्मन थोड़े हैं, मोदी जी को हमने चुन के लिया था। तो पहले दूजियां पोलीटिकल पार्टियां कांग्रेस ने साढ़े नाल शोषण किया, सन 73 में साड़ी पेंशन घटाती, ਉਹਦੇ बाद ਅਸੀਂ मोदी के उत्ते विश्वास किया, तो मोदी जी भी विश्वासघात कर रहे हैं, तो फिर हमारे को दूसरा ऑप्शन लभना पड़ेगा। तो ये तो सरकार को सोचना चाहिए ना। आपको उम्मीद है कि अंत में आपकी जीत होगी? जीत तो होगी सर, हम बिल्कुल दृढ़ निश्चय से बैठे हैं, हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। जो सैनिक तो एक जब बॉर्डर पे जाता है तो जहाँ तो जीत के आता है तो जहाँ मर के आता है, तो हम जहाँ आए तो हम ऐसे थोड़ा उठ के चल जाएंगे। हम इससे अच्छा तो हमारी डेड बॉडी जहाँ से जाएगी वो अच्छा, नहीं तो वहाँ से या तो सुनेंगे यहाँ डेड बॉडी जाएगी या फिर जीत कर। और डेड बॉडी तो चलो तो जो दुनिया से आता है जाता ही है, लेकिन जहाँ मोर्चा नहीं छोड़ेंगे।